अब क्विनोलिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्विनोलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले मैं एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूं, ठीक है। जो मलेरिया का पैरासाइट है, अभी हम मॉस्किटो की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या प्लाज्मोडियम ग्रुप के जितने भी 5 स्पीशीज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मलेरिया होता है आपका, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या करता है, ह्यूमन से ब्लड लेता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन्स है, जैसे ही पैरासाइट इसको लेता है, इनगल्फ करता है, तो वो ब्रेक हो जाता है हीम, उसको हीम चाहिए। अब ये हीम क्या करता है आपका, देखिए हीम जो है आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर होता है, लेकिन ये पैरासाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और अमाइनो एसिड से जो है इसका सर्वाइवल होता है। किसका, पैरासाइट का। मतलब पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए, मान लो ये कोई पैरासाइट है, इस पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हीम चाहिए। और ये जो हीम है आपका, ये आपको कहाँ से मिलता है, पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए आपको अमाइनो एसिड चाहिए, और ये अमाइनो एसिड आपको कहाँ से मिलता है, हीम से मिलता है। लेकिन ये हीम क्या होता है आपका, टॉक्सिक होता है, और इसी टॉक्सिसिटी के कारण ऑटोमेटिकली जो मलेरिया का पैरासाइट है वो उसको कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। अब देखिए, और हीमोजोइन से फिर आपका अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है भाई। मलेरिया भी तो अपना प्रोटेक्शन करेगा, मलेरिया का पैरासाइट, ठीक है। तो हीम जो है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में, और फिर अमाइनो एसिड बनता है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाता है क्विनोलिन्स। अब देखिए, क्विनोलिन्स क्या करते हैं, इस हीम पे जाके ही यहाँ पर ही अटैच हो जाते हैं। ये मान लो क्विनोलिन है आपका, ये क्विनोलिन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, और इस हीम को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिससे टॉक्सिक हीम एक्यूमुलेट होता जाएगा, और इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाएगी, पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, किसका, क्विनोलिन्स का। एक बार अगेन बता देता हूँ, क्विनोलिन में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का हीम है वो पैरासाइट इंजेस्ट करता है, और उसके बाद वो जो हीम है वो चूंकि वो टॉक्सिक होता है तो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में, और हीमोजोइन से अमाइनो एसिड बनते हैं, जो अमाइनो एसिड पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन क्विनोलिन्स क्या होते हैं, वो जो है हीम पे, जो टॉक्सिक हीम है उस पर जाके अटैच हो जाता है, और उस अटैचमेंट के कारण वो ब्लॉक कर देता है हीम का कन्वर्जन, किस में, हीमोजोइन में, ठीक है। जिसके वजह से जो है आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो रुक जाती है। पॉलीमराइजेशन मतलब हीम का हीमोजोइन में जो कन्वर्जन होता है वो रुक जाता है, और टॉक्सिक हीम एक्यूमुलेट होता रहता है, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो मलेरिया है, उसका पैरासाइट है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,